उत्तर की ओर एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम प्रतापगढ़ था। उस गांव में लोग बहुत ही हंसी खुशी से अपना समय बिताया करते थे, मानो जैसे सभी गांव वाले एक दूसरे के करीबी रिश्तेदार हों। उसी गांव में एक रतनलाल का परिवार था जिसमें 4 सदस्य थे। रतनलाल, उसके माता पिता और उसकी बहन। अरे देखो, हमारे बेटे ने तो कमाल ही कर दिया। पूरे स्कूल में टॉप किया है हमारे बेटे ने। अच्छा जी, ये तो बहुत ही सुंदर खबर दी है आपने। आज तो मेरा मन खुशी से झूम उठा है। चलो इसी खुशी में कुछ मीठे पकवान तो बना दो, बच्चे खेल कर आते ही होंगे। तभी रतनलाल अपनी बहन के साथ वहां आ जाता है। शाबाश बेटा, आज तो तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इतनी खुशी तो मुझे आज तक नहीं हुई। हाँ माँ, देखो भैया ने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है। इनकी वजह से हमारा नाम पूरे गांव में रोशन हो गया है। अरे माँ पिताजी, ये सब आप ही की वजह से तो हुआ है। मुझे हर वक्त आप लोगों का साथ मिला हमेशा, तभी तो मैं इतना कुछ कर पाया हूँ। आगे भी देखना, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अगले दिन जब रतनलाल अपनी बहन के साथ स्कूल जाता है तो रास्ते में एक औरत मिलती है जिसके दांत बाहर निकले हुए थे और वह बड़बड़ाते हुए कहती है, इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। यह सुनकर दोनों भाई बहन डर जाते हैं और भागकर घर पहुंचते हैं। माँ, माँ, अरे अरे अरे, आराम से बेटा, आराम से। बताओ क्या हुआ? माँ, वो रास्ते में हमें एक दतली चुड़ैल दिखी। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। चुड़ैल भूत होते ही नहीं है। मेरा यकीन करो ना माँ, मैं सच कह रहा हूँ। छोटी, तुम भी बताओ ना माँ को। हाँ माँ, भैया सच कह रहे हैं। मैं कह रही थी इस गांव में कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। सुना आपने? छोटी भी यही कह रही है। अगर यह भ्रम होता तो सिर्फ एक को होता, दोनों को नहीं। बेटा, तुम घर में आराम करो, मैं कुछ करती हूँ। पूरे गांव के बच्चों को वह दतली चुड़ैल दिखाई देने लगती है और डरावने चेहरे के साथ बच्चों से पूरे गांव को मारने की बात करती है। धीरे धीरे पूरे गांव में उस दतली चुड़ैल का खौफ फैल जाता है और गांव वाले एक साथ इकट्ठा होकर मुखिया जी के पास जाते हैं। मुखिया जी, देखो, इस गांव में किसी दतली चुड़ैल का साया घूम रहा है और बच्चे काफी डरे हुए हैं। हमें इसका कुछ हल ढूंढना पड़ेगा, वरना हम लोग सब मारे जाएंगे। जी हाँ, मैंने भी ये खबर सुनी और मेरे बच्चों को भी वह दतली चुड़ैल का साया दिखाई दिया था। तब से बेचारे डर के मारे ना तो घर से निकलते हैं और ना ही स्कूल जाते हैं। जल्दी कुछ करो मुखिया जी, हमें और हमारे गांव को बचा लो मुखिया जी। हमें सबको मिलकर कुछ करना होगा। अभी आप सब लोग घर जाइए, मैं कुछ योजना बनाता हूँ, फिर आप लोगों की मदद से कुछ करता हूँ। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। एक गांव जो कि बहुत खुशहाली से जीवन व्यतीत कर रहा था, अब उसकी सारी गलियां सूनी पड़ी थीं, दुकानें बंद थीं, साथ ही बच्चों ने गलियों में खेलना और स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। मुखिया जी भी घर चले जाते हैं। अरे, आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक हो जाएगा। आप भगवान पर विश्वास रखिए, वे सब ठीक कर देंगे। अरे भाग्यवान, चिंता तो होगी ही, क्योंकि पूरा गांव सुनसान पड़ा है। ऐसा कब तक चलेगा? वह दतली चुड़ैल पूरे गांव में घूम रही है। आप ऐसे अकेले कुछ मत करिएगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वह चुड़ैल आपके ही पीछे ना पड़ जाए। लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे गांव में सब भूखे मर जाएंगे। मुखिया यह कहकर अपने अकेले में कुछ विचार बुनने लगता है और कुछ योजना बनाता है। अगले दिन वह सभी गांव वालों को सभा में बुलाता है। सुनो, मैंने एक योजना बनाई है। हमें उस दतली चुड़ैल को बुलाना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि वह इस गांव में क्यों आई है और हम लोगों के पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन मुखिया जी, ये सब संभव कैसे होगा? वो हमारे बुलाने पर कैसे आएगी? मैंने उसको बुलाने का भी एक तरीका ढूंढा है। हमें भी बताओ मुखिया जी, वो तरीका कौन सा है? जैसा कि हम सभी को पता है, वह चुड़ैल सिर्फ बच्चों को दिखाई देती है और उन्हें डराती है, तो हमें उसे बुलाने के लिए किसी बच्चे की जरूरत पड़ेगी। ये कैसी योजना है मुखिया जी?
हम किसी बच्चे को उस भयानक चुड़ैल के सामने कैसे भेज सकते हैं? हाँ हाँ मुखिया जी, ये कैसी योजना है? अब इस विपत्ति से निकलने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपने गांव को कैसे बचाएंगे? अगर यह सब नहीं किया तो सभी गांव वाले मारे जाएंगे। लेकिन मुखिया जी, कौन अपने बच्चे को इस मौत के मुंह में डालेगा? हम तो अपने बच्चे को उस आग में नहीं डालना चाहेंगे जिसमें उसका जलना तय हो। क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे? ये सारी बातें रतनलाल छुपकर सुन रहा था। वह गांव का बहुत ही होनहार और बहादुर बच्चा था। इतना सुनने के बाद वह बीच सभा में जाकर बोला, अपने गांव को इस विपत्ति से बचाने के लिए मैं उस चुड़ैल के सामने जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ भी तो भी कम से कम हमारा गांव तो बच जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो रतन? और तुम्हें यहाँ आने किसने बोला? चलो चुपचाप घर जाओ। नहीं पिताजी, अगर इस गांव को हमें उस चुड़ैल के साए से बचाना है तो मुखिया जी के कहने पर मुझे जाना ही होगा। अगर बेटा कह रहा है तो जाने देते हैं। पूरा गांव जानता है कि रतन बहुत होशियार बच्चा है। मुखिया जी, वो तो बच्चा है, आप तो सोचिए अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो। अरे हम सब लोग भी छिपकर खड़े होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि रतन को कुछ ना हो। हमारे साथ पंडित जी भी हैं, वे भी हमारी मदद करेंगे। सभी के समझाने के बाद रतनलाल के पिता सहमत हो जाते हैं। गांव के पंडित जी एक योजना बनाते हैं और चौक पर पूजा विधि से चुड़ैल को कैद करने का उपाय करते हैं। रतनलाल को चौक पर खड़ा कर दिया जाता है और सभी गांव वाले, मुखिया जी और पंडित जी छिप जाते हैं। ओए दतली चुड़ैल, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते ही गांव में तेज हवाएं चलने लगती हैं, घोड़ों के दौड़ने की आवाज आने लगती है और पाजेब बजने की आवाज गूंजने लगती है। रतनलाल बहुत घबरा जाता है, लेकिन हिम्मत से डटकर खड़ा रहता है। सुना नहीं तुमने? मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मेरे सामने आओ। रतनलाल के बुलाने पर वह डतली चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और कहती है, हे मूर्ख बच्चे, तू जानता नहीं है मुझे, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन तुम इस गांव में आई कैसे? और तुम हम लोगों को क्यों तंग कर रही हो? मैं 200 सालों से इसी गांव में हूँ, पर बीती हुई अमावस्या को मेरी सारी शक्तियाँ मेरे पास वापस आ गई है। अब मैं इस गांव का विनाश कर दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रतनलाल पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर पीछे से पंडित जी उस पर कुछ पवित्र जल छिड़क देते हैं, जिससे उस चुड़ैल की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस दिन का इंतजार 200 सालों से कर रही थी। तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? मैं दोबारा आऊंगी और इस गांव का सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल गायब हो जाती है और गांव के सभी लोग रतनलाल का शुक्रिया अदा करते हैं और उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी देते हैं। वाह बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया मुखिया जी, आपकी और पंडित जी की वजह से ये सब संभव हुआ, वरना इस गांव का पता नहीं क्या ही होता। और इस तरह गांव में फिर से खुशियां लौट आती हैं।